देखिए, जो असेंबली में बैठे हुए हैं इस वक्त मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं और हुकूमत के सपोर्टर हैं, वो फेलियर RTS की तो पैदावार है नहीं, ना ही थर्ड ऑप्शन है ज़हीरुल इस्लाम का। ये तो ये कहते हैं ना फॉर्म 47, ठीक है, अगर फॉर्म 47 के थे तो इनको नहीं आना चाहिए था असेंबली में कि हम ऐसी असेंबली में बैठेंगे ही नहीं। ये हर आईनी पोस्ट का इलेक्शन लड़ते हैं। मैं आपके दरमियान में बिल्कुल नहीं बोली, ठीक है। और जब पार्लिमानी कमेटी बनी, इनके लोग उसमें बैठे और क्या कहते हैं आईनी तरमीम वाले दिन भी बैठे। मैं बता रही हूँ 4 अमेंडमेंट इनकी थी, जिसमें से 2 एक्सेप्ट की गई, 2 को जो है वो खुद JUI ने कहा कि वो चारों जरा गिनवा दीजिए। आप खामोश रहे प्लीज, आप वहाँ नहीं थे और आपको तो पता भी नहीं, आप ज्यादा बोलेंगे तो निकाल दिए जाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इनके लोग आखिरी वक्त तक मौजूद थे। फिर जब वो मुत्तफिक हो गए तो उन्होंने कहा कि हम जरा हमें ना अडियाला में मिलने की इजाजत दी जाए। एक दिन इसकी वजह से लेट हुई, जब वो वहां से आए तो वही हुआ जो पहले जो डायलॉग होते थे, जिसमें शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि हमने 80% जो है वो टारगेट अचीव कर लिया और फिर उन्होंने सबूटैच कर दिया था, उन्होंने सबूटैच कर दी। उसके बाद फिर ये हुआ, नहीं मैं पूरी बात कर लूँ, आपने उन्हें टाइम दिया। उसके बाद ये हुआ कि जनाब ये जो थे किसी वजह से इन्होंने उस दिन हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि मसाइल बहुत है, बाहर कुछ और लीडर है, अंदर कोई और लीडर है, किसी जगह कोई और है। फिर जो है जब जजेस चीफ जस्टिस की कमेटी बनी तो जो असेंबली के लोग हैं वो चाहते थे, बैरिस्टर गौहर चाहते थे, सब चाहते थे कि उसका पार्ट बने, लेकिन पता चला कि पॉलिटिकल कमेटी को जो है वो आजकल सलमान अकरम राजा डील कर रहे हैं, अभी अभी इनकी दोस्ती हुई है, तो क्या कहते हैं उन्होंने कहा नहीं, जिसकी वजह से बहुत मसला पाया गया। अब फिर सुना है कि जुडिशल कमीशन की कमेटी में ये बैठेंगे। तो भाई देखें, आप में और हम में है फ़र्क। आप कहते हैं कि हमारे लोग उठा लिए गए, उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती कराई गई, तो फिर आप उनको शो कॉज क्यों दे रहे हैं अगर उनके साथ ज़बरदस्ती हुई? ये बातें सोच समझ के करने की है ना। इसका जवाब ले लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि और लोग भी हैं फैसल साहब, यही लोग नहीं हैं, और भी लोग थे जो वोट दे सकते थे अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट सोर्सेज। इनकलाब कैसे आएगा यार? सियासी अखलाकियात जो है वो इस तरह तबाह हो चुका है कि देखिए ये धौंस जबर और धांधली को बफखरिया अंदाज से मीडिया में पेश किया जाता है कि हमने किया है, जाके कर लीजिए जो कुछ करना है। और ये तो बेचारे हैं, इन लोगों की तो बात तब करें जब इनके पास इख्तियारात हों। ना पहला मुसवदा इनके पास था, ना आइंदा हमारे पास सारे मुसवदे थे, ये कब रहेंगे, कहाँ पे रहेंगे, और इनके आमिर डोगर ने कहा, जिसको ये कह रहे हैं कि गलत तरमीम हुई है, इनके आमिर डोगर ने असेंबली में कहा कि ये आईनी तरमीम, हमें तो इस पे कोई एतराज ही नहीं था। उसके बाद टेरियन को एतराज नहीं है, वो आपको कैसे बुरी लग रही है? आपको वो तरमीम, वो लोग अच्छे लग रहे थे, वो जजेस अच्छे लग रहे थे। नहीं, कोई नहीं था, वही था और वही पास हुआ। और ये इनको असल में आदत हो गई थी कि ऐसे जजेस बैठे जो बगैर इलेक्शन के CM पंजाब मुंतखब करा दें, एक हफ्ते पहले कुछ और फैसला दें। इन्हें ऐसे जजेस चाहिए थे जो ऑडियो लीक को ना सुने। मैम, जजेस को तो आपने चेंज किया तरमीम के साथ, जज तो आपने नहीं, इन्हें ऐसे चाहिए थे, उन जजेस में उन्हें कोई मसला नहीं था। जब वो बैठते थे ना, जब वो हम ख्याल बैठते थे, जब इन्हें कोई मसला नहीं था, जिनके लिए आसमा जहांगीर साहिबा ने कहा कि 17 की 17 सहेलियां एक साथ बैठी रात भर और किसी एक का डिसेंटिंग नोट नहीं था, वो सारे जजेस अच्छे थे जो वजीर आजमों को घर भेजते थे। ठीक है, राइट, इसका जवाब मैं ले लूंगी, लेकिन कमिंग टू यू, जो स्पीकर, और ये तो उनके फवाद चौधरी ने खुद कहा कि ये कैसे जजेस हैं, यूसुफ रजा गिलानी को गलत घर भेजा गया। ओके, हम क्योंकि गिलानी को गलत ही घर भेजा क्या था, उसमें कोई दूसरी राय है क्या? हाँ, तो वो जजेस साहब को पसंद आते थे, उस जजेस के ऊपर कोई एतराज नहीं था। हाँ, तो फिर ये जो सारा एक सिलसिला चल रहा था, इसको हर हाल में असेंबली ही से सही होना था, पार्लियामेंटेरियन नहीं करना था, और जब भी अमेंडमेंट होगी पार्लियामेंटेरियन ही करेंगे। लेकिन आपने सही नहीं किया, बर्बाद किया ना आपने। आपको लग रहा है ना, आपको लग रहा है क्योंकि आपके अडियाला से बर्बाद कर दिया गया। अगर वहां से हाँ आ जाती तो हो जाता।
मुझे बताएं वो कितना कानून जानते हैं, कितना जानते हैं कि बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सारे अमेंडमेंट कर रहे थे और अडियाला से मना हो जाता था। अगर हम नवाज शरीफ साहब को भी डिस्कस कर लें, नवाज शरीफ अडियाला से तो मना होगा, अडियाला से तो जो बात सही होगी वही होगी। तो फिर कानूनदान आपने क्यों लगा रखे हैं? और फिर आप अडियाला वाले से इस तरह करते हैं कि जेल से कॉल आती है और यहाँ पे गवर्नमेंट टांग जाती है। सलमान अकरम राजा क्यों हैं, दूसरे बैरिस्टर्स क्यों हैं, क्या बंद हो जाते हैं, लाहौर के बंद हो जाते हैं, अगर इजाजत टांगे कांपती हैं। नवाज शरीफ साहब ने क्या बात की? नहीं काफी, रात को दरख्त ऑक्सीजन अगर देंगे तो इस तरह के दिमाग होंगे। लेट्स वॉच नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा है अमेरिका जाने से पहले। टांगों और हाथों के साथ। जर्मनी और जापान। कौसर कासमी साहब, नवाज शरीफ लंदन से अब अमेरिका चले गए हैं, एक तासुर ये है कि शायद अब वो कुछ अरसे के लिए वतन वापस नहीं आएंगे, क्या डेट है उनकी वापसी की? देखें जी, एक तो पहली बात है कि जाते ही वेरी सेकंड डे उनका हार्ले स्ट्रीट जो क्लिनिक है, जो उनके डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, उनका बाकायदा एक चेकअप हुआ जिसके लिए वो वहाँ पे गए थे। ओपन हार्ट सर्जरी वहाँ पे हुई मियाँ साहब की, और रेगुलर सालाना एक चेकअप का सिलसिला होता है जो कि होना ही होता है। अब इस पे मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ तो आजकल सोशल मीडिया जो है हमारा, उस पर तो कोई कदगन है ही नहीं ना, तो वो जो मर्जी तक की काफ़ी मीम्स बनी हुई है। देखिए वो बस यही तो मसला है ना, कोई किसी और मुल्क में आप इस तरह करें, सोशल मीडिया ही पे करेंगे, किसी और मुल्क में आप इस तरह करें, किसी का नाम लेके किसी की बीमारी का मजाक उड़ाएं, तो आपको लग पता जाएगा कि किस तरीके से क्या हो सकता है। सो बट कैन यू गिव मी अ डेट कि वो कब तक वापस आ रहे हैं? देखिए जी, ये कुछ हफ्तों की बात है, कोई महीने की बात भी नहीं है, मे बी 2 से 3 हफ्ते में उनकी वापसी है। और जैसे ही वो अमेरिका सिर्फ 4 दिन के लिए वो गए हैं, 4 दिन बाद वो वापस लंदन होंगे, उसके बाद उन्होंने जर्मनी जाना है, तो इसी तरह की 2-4 मुलाकातें हैं और उसके बाद वो पाकिस्तान वापसी है। ज़्यादा कमेंट नहीं किया नवाज शरीफ साहब ने, अगरचे बहुत सारी बातें होंगी जिस पे वो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने रिफ्रेन किया बात करने से। मियाँ साहब की जो एक मजाक की आदत है उससे सारे वाकिफ़ हैं। वो जब निकल रहे थे तो एक सहाफ़ी ने सवाल किया, तो उन्होंने कहा जी अमेरिका जाने से शायद वो मेरे हाल में 60 सेनेटर्स वाला कोई चक्कर तो मुझे लग नहीं रहा, कि जो कि वो साउनी लॉबी और आपको पता है फॉरेन फंडेड फितने के ज़रिए एक ख़त लिखा गया जो बाइडन को कि हमारे खान साहब को अमरीकी ग़ुलामी से वो जो निजात उन्होंने दिलानी थी वो तो ना मिली, तो उनको किसी तरीके से पाकिस्तानी ग़ुलामी से निजात दिलाई जाए। इस तरह के अल्फाज वहाँ पे बयान किए गए और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, और वहाँ पर जो है वो बड़ी जो रियासती इदारे हैं उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। और ये कौन लोग थे सारे, उनमें से गिन लें आधे से ज़्यादा इजरायली नज़ाद और फिर बाकी जो उनके दोस्त अहबाब हैं उन्होंने ये ख़त लिखा। तो शायद मियाँ साहब ने उस तनाजुर में कह दिया कि अमेरिका जाने से पहले ये पूछना ज़रूरी था। तो एक वो संजीदा बात नहीं थी, मजाक के तौर पर आपने कहा मजाक भी किया और उस तनाजुर में भी क्या। फैसल चौधरी साहब, लास्ट क्वेश्चन टू यू, क्या आपकी क्योंकि बातचीत हो रही है मुसलसल खान साहब से, आपको लगता है कि फवाद चौधरी वापस आएंगे पार्टी में किसी वक्त? दैट्स अप टू खान साहब, उन्होंने डिसाइड करना है किसको लेना है, नहीं लेना है, किसको कब लेना है या नहीं लेना है। इट्स ऑल अप टू खान साहब। जब खान साहब फैसला करेंगे कन्वे कर दिया जाएगा। आज उनका जो पैगाम था वो दे दिया गया है और इससे ज़्यादा जो है वो मामला जो है नहीं है। राइट, आपने कुछ कहा चला? मैं कह रही हूँ पैगाम जब दिया है तो वो अपनों ही को दिया जाता है कि मेरा पैगाम अपनों को दिया जाता है। वो कह रहे हैं अपनों को पैगाम दिया जाता है। चलिए, लेट्स पॉन्डर ओवर दिस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम।